नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य कर रहे हैं। रघुवंश के कुछ अगले श्लोक करते हैं। सेयं स्वदेहे अर्पण निष्क्रिय न्याया मया मोचितुम भवतः न पारणा स्याद् विहता तवेवं भवेद लुप्तस्य मुने क्रियार्थः। तो गाय की रक्षा तथा सिंह की उस व्रत के बाद भोजन के विषय में राजा तर्क देता हुआ सिंह से क्या कहता है कि स इयं मया स्वदेहे अर्पण निष्क्रियन भवतः मोचितुम न्याया। किस प्रकार इस गाय को मुझे अपने शरीर के समर्पण के बदले में आपके द्वारा छुड़ा लेना ही क्या है न्याय संगत माना जाएगा, क्योंकि एवं तव पारणा विहिता न स्यात्, क्योंकि इस प्रकार से आपकी जो पारणा है अर्थात व्रत के अंत का भोजन भी समाप्त नहीं होगी और मुने च क्रियार्थ अलुप्तः भवेत्, और महर्षि वशिष्ठ की यज्ञ आदि क्रियाएं का प्रयोजन भी यह गाय से समाप्त नहीं होगा। राजा सिंह को क्या कहता है कि हे मृगेंद्र, कि कामधेनु के तुल्य इस नंदनी गाय को मैं अपना शरीर देकर आपसे छुड़ा लूं, यह मेरे लिए क्या है उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर जैसा आपने कहा था कि आपका व्रतांत भोजन भी हो जाएगा, परंतु इस नंदनी के जीवित रहने पर महर्षि वशिष्ठ की इस नंदनी के दुग्ध आदि से हो रही होम आदि क्रियाएं भी क्या हैं नष्ट नहीं होंगी। राजा का कहने का यह अभिप्राय है कि तुम मेरे ही शरीर से अपने व्रत के उपरांत किया जाने वाला भोजन है उससे कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारा कार्य भी पूरा हो जाएगा तथा महर्षि वशिष्ठ की नंदनी गायें भी सुरक्षित रहेगी, जिससे वह यज्ञ आदि कार्यों को पूर्ण रूप से कर सकेंगे। भवान पिदम पर्वाण वेति महान ही यत्नस्य तव देवदारौ स्थातुम नियोक्तुर नहि शक्यम अग्रे विनाश्य रक्ष्यम स्वयं अक्षतेन। तो इस प्रकार फिर मानो उस पराधीन सेवक की दशा का चित्रण करते हुए राजा पुनः सिंह से फिर क्या कहता है कि परवान भवान अपि इदम अवेति, कि पराधीन अनुचर आप भी ये सब जानते हैं कि तव देवदारू महान यत्न है, कि देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि रक्ष्यम विनाश्य स्वयं अक्षतेन, की रक्षा करने योग्य वस्तु को नष्ट करके सेवक का अपने आप घायल न होने से नियुक्तु अग्रे स्थातुम नहीं शक्यम, स्वामी के सामने खड़े रहना बड़ा कठिन होता है। तो राजा क्या कहता है कि हे मृगेंद्र, कि आप भी शंकर के सेवक हैं तथा आप भी प्राधीन आप भी जानते हैं कि इस देवदारू वृक्ष के रक्षण में आपका कितना बड़ा हर समय प्रयत्न रहता है, और यह सत्य ही है कि रक्षा करने के योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए ईमानदार रक्षक स्वामी के आगे उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। यानी मैं इस नंदनी गाय को आपके कहने मात्र से आपको दे भी दूं तो गुरु वशिष्ठ के सामने इस शरीर से मैं किस प्रकार अपने आप को उपस्थित करने में समर्थ हो सकता हूँ। फिर आगे राजा सिंह से फिर क्या कहता है, किम अप्य हिंसे त्वं चेन मतो हम यश शरीरे भव में दयालु एकांत विद वंशिषु मद विधानाम पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। राजा मानो अपने यश की रक्षा के लिए प्रार्थना करता हुआ सिंह से क्या कहता है कि हे मृगेंद्र, कि चेत तव किमपि मत अहिंसे, कि यदि तुम्हारा कुछ भी विचार हो कि मैं वध करने के योग्य नहीं हूँ, कि यदि तुम्हारा कुछ भी विचार है कि मैं वध करने के योग्य नहीं हूँ, तो यश शरीरे, तो मेरे इस यश रूपी शरीर पर दयालु दया करने वाले भव आप हो जाओ। निश्चित रूप से मेरे यश रूपी शरीर पर आप दया करने वाले बन जाओ, क्योंकि मदविदा नाम मुझ जैसे व्यक्ति का एकांत विद वंशिषु कि निश्चित रूप से नष्ट होने वाले भौतिकेशु इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर में किसी प्रकार की आस्था नहीं है। यानी शरीर हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बनता है। इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर में मेरी किसी प्रकार की आस्था नहीं है।
तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और अंतिम पंक्ति कई बार सप्रसंग व्याख्या के लिए भी पूछी जाती है। तो राजा क्या कहता है सिंह को कि हे मृगेंद्र, क्योंकि निश्चय ही विनाश वाले पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से बने हुए, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर में किसी प्रकार का लगाव नहीं है, किसी प्रकार की आस्था नहीं है। राजा फिर सिंह से प्रार्थना क्या करता है? संबंधम आभाषण पूर्वम आहुवृतः स नो संगतयो वनान्ते तद्भूत नाथ नुग न अर्हसि त्वं संबंधिनों में प्रणयम विहंतुम। तो राजा फिर क्या कहता है सिंह से कि आभाषण पूर्वम संबंधम आहु, कि बातचीत से उत्पन्न होने वाला क्या है? संबंधम आहु, संबंध कहा जाता है। यदि थोड़े समय भी आपस में बातचीत कर लेते हैं तो उस बातचीत से उत्पन्न जो होने वाला है उसको क्या कहते हैं? संबंधम आहु, संबंध कहा जाता है। सवनांते नो संगतयो, और यह वन प्रदेश में हम दोनों की संगति से हो गया है, यानी हम दोनों वन प्रदेश में रह करके इस प्रकार का आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम दोनों की क्या है? संगति हो गई है। अतः तत्भूतनाथ अनुग, इस प्रकार हे प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान शिव के सेवक सिंह हैं। संबंधिना त्वं में प्रणयम विहंतुम न अर्हसि, अतः आप संबंधी होकर मेरे प्रेम को अस्वीकार नहीं करेंगे, यानी जो मैं बात कह रहा हूँ उसको आप क्या है? निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से मानेंगे। तो राजा क्या कहता है कि हे सिंह, कि ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि परस्पर की जो मैत्री होती है बातचीत करने पर भी हो जाती है, हम दोनों में वार्तालाप करने से उत्पन्न हो चुकी है। अतः अब आप मेरे मित्र होने के नाते मेरी इस प्रार्थना को क्या है? ठुकरा नहीं सकते। ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम रघुवंश कर रहे हैं, तो रघुवंश के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो आप देखना चाहते हैं, संधि, समास, कारक, छंद, संज्ञा, जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तथा कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में प्रश्न डालती रहती हूँ, उसका भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब दे सकते हैं। तथेति गाम उक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठभ विमुक्त बाहु सन्यस्त शस्त्रो हर्ये स्वदेहम उपानयत पिंडम एव आमिषस्य। तो राजा अपने शरीर को सिंह के आगे समर्पित करना चाहता है। तथा इति गाम उक्तवते सद्य प्रतिष्ठम विमुक्त बाहु, किस प्रकार ऐसा ही हो, इस प्रकार कहते हुए गाम उक्तवते, वचनों को कहने पर, प्रतिष्ठम विमुक्त बाहु, कि बहुत रुकावट से मानो मुक्त भुजा वाले, न्यस्त शस्त्र दलीप है, शस्त्रों को नीचे रख देने वाले राजा दलीप ने, स्वदेहम, अपने शरीर को, आमिषस्य पिंडम इव हरे उपानयत, मानो मांस के एक पिंड के समान उस सिंह के सामने समर्पित कर दिया। दुख से भरे हुए दिलीप के वचनों को सुन करके सिंह के तथास्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, कहने पर तत्काल ही राजा दिलीप का तर्कस से अवरुद्ध जो भुजा थी वो अलग हो गई और राजा दिलीप ने धनुष बाण त्याग कर मानो उसको पृथ्वी पर रख करके अपने शरीर को मांस पिंड के समान सिंह के सामने खाने के लिए अर्पित कर दिया। तस्मिन् शने पाल्यतु प्रजानाम उत्पश्यते सिंह निपातम उग्रम अवांग मुखस्य परि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। तस्मिन् शने, उसी समय, उग्रम सिंह निपातम, कि अत्यधिक क्रूर सिंह के आक्रमण की उत्पश्यतः प्रतीक्षा करते हुए, अवांग मुखस्य प्रजानाम पाल्यतः, नीचे की ओर मुख किए हुए तथा प्रजा का पालन करने वाले उस राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर हस्तमुक्ताम पुष्पवृष्टि पपात, विद्याधरों के हाथों से गिराए गए फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई। प्रजापालक उस राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर नामक देवतागण आकाश से मानो फूलों की वर्षा करने लगे। यानी राजा अपने को समर्पित करने के लिए नीचे मुख करके बैठ गए, परंतु राजा ने देखा कि उस पर सिंह ने तो आक्रमण नहीं किया, बल्कि विद्याधर जो नामक देवता थे, जो गण थे, वो आकाश से उन्होंने फूलों की वर्षा करनी शुरू
कर दी। उत्तिष्ठ वत्स्यते अमृताय मानम वचो निशम्य उत्थितम उत्थिता सन ददर्श राजा जननीमिव स्वाम गाम अग्रतः प्रस्विनीम न सिंहम। तो राजा को आशीर्वाद देती हुई गाय क्या कहती है राजा से कि हे पुत्र वत्स उत्तिष्ठ उठो, इति उत्थितम अमृताय मानम वचो निशम्य उत्थितः। इस प्रकार गाय के मुख से निकले हुए अमृत से भरे हुए वचनों को सुनकर उत्थित खड़े होते हुए राजा ने अपने ही सामने प्रसविनीम दूध देने वाली उस गाय को स्वाम जननीम इव ददर्श अपनी माता के समान देखा, स्नेह पूर्वक देखा, परंतु सिंह को नहीं देखा। यानी राजा दिलीप के ऊपर जब फूलों की वर्षा हो रही थी, विद्याधर नामक जो देवगण थे, देवतागण थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, उस समय मनुष्य की वाणी में उस गाय ने क्या कहा कि हे पुत्र उठो। इस प्रकार अमृत के समान मधुर नंदिनी के उन वचनों को सुनकर राजा दिलीप ज्यों ही उठने लगे तो उन्होंने अपने सामने वात्सल्य भाव से दूध बहाती हुई कामधेनु की पुत्री उस नंदिनी को अपनी स्नेहमयी जननी के समान देखा, परंतु सिंह को नहीं देखा। तम विस्मितम धेनुरुवाच साधु मयाम मया उद्भावे परीक्षितो असि ऋषि प्रभावान मयि न अंतको अपि प्रभु परहर्तुम किम उत अन्य हिंसा। फिर गाय राजा से क्या कहती है कि विस्मितम तम धेनु उवाच, कि आश्चर्य करने वाले राजा को नंदिनी गाय कहने लगी कि हे साधु मया मायाम उद्भाव्य परीक्षिता असि, कि मेरे द्वारा मानो माया रच करके तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, क्योंकि ऋषि प्रभावात मई अंतका अपि प्रहर्तुम न प्रभु, कि मैं ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार करने में समर्थ नहीं है। अन्य हिंसा की मुता, जो अन्य हिंसा करने वाले प्राणी हैं उनकी तो क्या शक्ति है कि वो मेरे ऊपर प्रहार कर सके। यानी इस प्रकार अपने ऊपर फूलों की वृष्टि को देख करके आश्चर्यचकित राजा दिलीप से मनुष्य की वाणी में पुनः नंदिनी ने क्या कहा कि हे राजन, कि ये जो कुछ हुआ है वह सब माया का सिंह उत्पन्न करके मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई है। क्या तुम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि महर्षि वशिष्ठ की तपस्या के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर क्या है प्रहार करने में समर्थ नहीं हो सकता, तो अन्य हिंसक सिंह आदि का तो कहना ही क्या है। इसलिए हे पुत्र अब तुम प्रसन्न होकर के सुनो। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए आ जाता है अक्सर। भक्तया गुरु मयि अनुकंपया च प्रीता अस्मि ते पुत्र वरम वृणेश्वर न केवलानां पैसां प्रसूतिम अवेहि माम काम दुग्धाम प्रसन्नाम। फिर नंदिनी गाय मानो राजा दिलीप की परीक्षा को सफल मान करके नंदिनी गाय राजा से क्या कहती है कि हे राजन, गुरु भक्त्या, कि तुम्हारी महर्षि वशिष्ठ के प्रति भक्ति तथा मई अनुकंपया, और मेरे प्रति तुम्हारा भक्ति भाव, ते प्रीता अस्मि, इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर क्या हूँ अत्यधिक प्रसन्न हूँ। वरम वरणेश्व, इसलिए तुम वरदान मांगो। माँ केवलम पैसाम प्रसूतिम न अवेही, केवल तुम मुझे साधारण दूध देने वाली गाय मत समझो। प्रसन्नम माम काम दुग्धम, बल्कि प्रसन्न होने पर मुझको कामनाओं को पूरा करने वाली भी समझ लो। यानी प्रसन्न हो जाने पर मैं जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हूँ उसकी कामनाओं को भी पूरा करती हूँ। तो ये श्लोक भी अक्सर पेपर में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो इस प्रकार माया रूपी मृगेंद्र के उपरांत नंदिनी ने राजा दिलीप से कहा कि हे पुत्र, इतने पराक्रमी चक्रवर्ती राजा होते हुए भी गुरु वशिष्ठ में तुम्हारी भक्ति और मेरे विषय में जो तुम्हारी मेरे प्रति दया थी, उन दोनों भावों को देखते हुए मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, और तुम जिस इच्छा से मेरी सेवा कर रहे हो और महर्षि वशिष्ठ की के प्रति भक्ति कर रहे हो, उस भक्ति को देख करके निश्चित रूप से मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, और जो तुम मांगना चाहते हो निश्चित रूप से मांगो, क्योंकि मैं केवल साधारण दूध देने वाली गाय नहीं हूँ, अपितु प्रसन्न होने पर मैं कामनाओं को भी पूरा करने वाली गाय हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।